हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का 3.1 एक्सरसाइज। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वही रिवाइज करवाना चाहती हूँ जो मतलब इसका जो बेसिक होता है। एक बार और फिर जल्द से क्लिक कर लेते हैं रिवाइज। देखो, लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो इस तरह से है A11, A12, A13, A14 अप टू A1n। इस तरह से A21, A22, A23, A24, A अप टू A2n। A31, A32, A33, A34 अप टू A3n। ऐसे ही आगे इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लेट ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, ये C4 और अप टू ये Cn का कॉलम है, ठीक है, Cn। और यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ऐसे ही चलते जा रही है। कहाँ तक जा रही है? ये m रो तक जा रही है। लेट ये m रो तक जा रही है तो m, देखो फर्स्ट रो है तो पहले आ गया ना, सेकंड है तो 2 आ गया ना 2, फिर थर्ड रो है तो 3 आ गया है। ऐसे m होगा, m रो है तो ये m आगे होगा m1, यानी कि m रो है 1 फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर am2 ऐसे करेंगे, am3, am4 और अप टू ये करेंगे amn तक, क्योंकि हमारे जो कॉलम है ये कहाँ तक है? n तक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ A11, A12, A13, A14 अप टू an, ठीक है ना। 1 यानी कि फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये n रो, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा कि ऑर्डर लिखा किस उससे जाता है? R बाय C से, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यही वो काम करना RC, ठीक है। याद रखो, RC वो नहीं जो गाड़ी वाड़ी की होती है, ये है हमारे रो और कॉलम। तो ये लिखने का तरीका होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ लिखी जाती है। अब ये बताइए आप, यहाँ जो ये रो है ये कितनी है रो? वेरी गुड, m। और ये कॉलम कितने लिए थे मैंने? n, तो m बाय n, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे हम यहाँ लिखते हैं। और ये किस ऑर्डर की है बच्चों? ये है m बाय n ऑर्डर की। अब आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो m बाय n ऑर्डर का है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करोगे? हम क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज ये जो ऑर्डर होता है इसी की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि m बाय n, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने आएगी? mn ही तो आएगी। तो इसका जो एलिमेंट है, ये कितने एलिमेंट है तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे mn। तो इसका जो ऑर्डर है वो है m बाय n और इसकी जो एलिमेंट कितने हैं इसमें तो वो होंगे mn। अगर मैं मान लिया 3 बाय 4 का है, लेट ये कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। मान लिया 1 2 3 3 2 1 0 1 2, ये है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ रो कितनी है? 3, सही बात, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 3, ये भी 3 है ना। तो 3 बाय 3 ऑर्डर का हो गया। अब ये जब ऑर्डर इतने का है तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं बच्चों? इसमें टोटल नंबर है 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो गिन भी लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर कितने हुए एलिमेंट के? यानी कि इसमें जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कहलाता है बच्चों, है ना। तो इनके एलिमेंट कितने हुए टोटल? 9। तो ऐसे यहाँ की मल्टीप्लाई करोगे तो mn इस तरह से लिखोगे और इनकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने हैं? 9, ठीक है। एलिमेंट है ना, एलिमेंट, इस तरह से। अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का। यहाँ है इन अ मैट्रिक्स ए
दिस मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक है। A इक्वल्स टू यहाँ 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 2 3 1 -5 17, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो यही पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बताना होगा। ऑर्डर कैसे बताते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको, सबसे पहले रो काउंट की जाती है, फिर आपका कॉलम काउंट किया जाता है, ठीक है। तो रो आप देखो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये थर्ड रो, यानी कि 3, ठीक है। अब कॉलम काउंट करो कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये लिख दिया। तो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर लिखा जाता है इस तरह से, तो 3/4, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब नाउ द नंबर ऑफ द एलिमेंट, अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, अब एलिमेंट काउंट कर लो, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई है इसको कर दो, 3 4 जा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं राइट, इसका जो थर्ड पार्ट, ठीक है। तो राइट द एलिमेंट्स, अब एलिमेंटों के बताने के कौन से, देखो ये प्लेस दिखे हुए हैं A13, इसको बताना है कौन सा नंबर आएगा इस पे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट होगा। तो A13 पर आप देखोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, ये है। तो A13 प्लेस पर कौन है, 19, तो यहाँ हम 19 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है एलिमेंट A21, मतलब कौन सा एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी है, दिस वन, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम दिस वन, तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला आपको 35, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में, ठीक है। अब ऐसे ही पूछा है A33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो दिस, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम दिस वन, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पे कौन क्रॉस कर रहा है, यहाँ -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ देखेंगे A24, ठीक है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी है बच्चों, ये वाली, और यहाँ फोर्थ कॉलम दिस वन, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम कौन क्रॉस करेगा, यहाँ 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब आएगी बारी A23 की, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2, तो यहाँ पर हम 5/2 कर देंगे, ठीक है। आया बच्चों समझ में, एक बार और फिर मैं रिवाइज करवाती हूँ, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें यही बोला है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, पहले हम रो को काउंट करेंगे, फिर कॉलम काउंट किया जाता है, यानी कि R/C, तो रो सबसे पहले काउंट करो, उसको लिखो, फिर क्रॉस लगाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई करो साइड, और फिर कॉलम लिखे जाते हैं, तो 3/4, फिर इसके बाद आगे द नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं, चाहे काउंट भी करके लिख सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 3 4 जा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है राइट द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कितने हैं ये, और नंबर सॉरी राइट द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर है एलिमेंट्स, ये देखो A13 प्लेस पर कौन है, 19, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। A33 प्लेस पर कौन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे -5, ठीक है। ऐसे A21 दूसरी रो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, ठीक है। A24 यानी कि सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम पे 12, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम पर 5/2, ठीक है। अब कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप कितने ऑर्डर की, ठीक है ना, ऑर्डर कितने तैयार कर सकते हो मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 24 एलिमेंट्स है, वी हैव 24 एलिमेंट्स, ठीक है, तो इससे कितने तरह के मतलब मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो बताती हूँ। इसके हमें करने होंगे फैक्टर, कैसे, एक तो हो जाएगी 1/24, कैसे, यानी कि आपका एक ही रो हो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो 24 यानी कि इस तरह से लो,
और सारे एलिमेंट इस तरह से लाइन में रख दो, 24 एलिमेंट, सारे 24 एलिमेंट्स इसी में रख दो रो में, ठीक है। फर्स्ट रो 24 कॉलम्स ये हो जाएंगे, ठीक है, कॉलम्स बनेंगे सारे, ठीक है, एक ही रो बनेगी, फर्स्ट एक ही रो बनेगी। ये भी हो सकती है, इसके एलिमेंट और क्या होंगे 24 into 1, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप ये ना करके आप 24 by 1 यानी कि 24 आप क्या बनाओगे, रो बना दो, ठीक है ना। इस सारे 24 रो बना दो, तो इसमें क्या हो जाएगा 24 by 1, ठीक है। सारे एलिमेंट ऐसे ही एक ही कॉलम में फिट कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और ये भी हो सकते हैं, इसके फैक्टर देखो और कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो जाएंगे 2 12 जा, ठीक है, 12 2 जा, क्योंकि देखो 2 रो एंड 12 कॉलम, या 12 कॉलम हो 2 रो हो, ठीक है। इस तरह से एक हो जाएगा 3 by 8, 8 by 3, 4 into 6, 6 into 4, 6 by 4। यानी कि आपके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं, यानी कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमारे पास जो ऑर्डर होंगे कितने होंगे, कितने प्रकार के ऑर्डर बन सकते हैं मैट्रिक्स के, 1 by 24, 24 by 1, 2 by 12, 12 by 2, 3 by 8, 8 by 3, 4 by 6 and 6 by 4, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब पॉसिबल ऑर्डर की अब बनाते हैं 13 एलिमेंट हो, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगर 13 एलिमेंट है तब पॉसिबल ऑर्डर देखो कितने होंगे आपके, 13 into 1, और तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता 13 का, और 1 by 13, तो ये इतने ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो इसके जो ऑर्डर होंगे पॉसिबल ऑर्डर, वो ये होंगे, और इसके पॉसिबल ऑर्डर ये होंगे 1 by 24, 24 by 8, ठीक है। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे पहले दिया था ना 24 एलिमेंट्स, तो इस बात क्या गिवन है हमें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स है तो आप उसके लिए आपको कितनी पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार होंगी, ठीक है। तो इफ a matrix has 18 elements, then possible order are कितने होंगे, इनके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर 1 into 18, 18 into 1 यानी कि एक 1 रो हो 18 कॉलम्स हो, या फिर 18 कॉलम्स हो रो हो और 1 कॉलम हो, ठीक है। 2 by 9, 9 by 2, ठीक है, 2 रो 9 कॉलम या 9 रो 2 कॉलम्स, ठीक है। और 3 तो 3 6 18, 6 3 जा, ठीक है, ये भी हो जाएंगे, बस यही होगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड कराती हूँ। अब सेकंड में क्या है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 एलिमेंट्स था, 5 एलिमेंट्स, क्वेश्चन में 5 एलिमेंट्स था, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स के लिए कितनी होगी, 5 into 1 और 1 into 5, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर है ना, पॉसिबल ऑर्डर 5 by 1 और 1 by 5, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए